नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग कंडीशंस मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। कहीं कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट लॉस प्रॉफिट्स किसी तरह का कोई मतलब आपको एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट से, अपनी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से चीज़ों को देखना समझना आना चाहिए। आज की बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक चैनल दे रखा है नितिन द क्रिएटर, प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी मेरे चाहने वाले या जानने वाले या जितने भी मतलब मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं, तो प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं, बट दैट विल बी द मेन चैनल इन फ्यूचर, क्योंकि ये चैनल कब कहाँ कितना तक चीज़ें होंगी वो बात की बात है। तो इसलिए वो कर दिए, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर करिएगा। आज की बात करूंगा तो टोटल मिला के आपको यहाँ पे पता नहीं आज की पॉजिटिविटी ऐड ऑन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये जो लॉसेस दिख रहे हैं इनको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपको दिखते हैं कितने, लगभग आपको 8 लाख और इधर से चौगुन 8,10,000 के प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ये, और 50,000 रुपये के आसपास का डिविडेंड, यानी 8,60,000 के करीब की कंडीशन। और आज के जो प्रॉफिट्स रहे हो छोटे मोटे, तो वो और एड ऑन कर दोगे तो मतलब चीज़ें वहीं पे हैं जहाँ पे अभी मतलब लोवेस्ट के लेवल पे जो दिखाई पड़ रही थी वही। अच्छा, आगे जो बात करेंगे, जैसे आप में से कुछ लोग जानते भी हैं, आज मैं कुछ उन शेयर्स के बारे में बात करूंगा। मतलब कोई रिकमेंडेशन किसी की चीज़ की नहीं है, बात यह है कि सीख लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है मार्केट में, और कोई तरीका नहीं है। कुछ शेयर्स के बारे में बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अपनी जर्नी को थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उजास एनर्जी करके ये शेयर था, ना फंडामेंटली स्ट्रांग, ना टेक्निकली स्ट्रांग, ना कुछ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पेनी शेयर्स था, नए नए मार्केट में आए थे, चीज़ों को नई तरह से इनहेंस करने की कोशिश थी। और जो भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स चीज़ें करता है मार्केट में, वो सब मैंने करके देखी हैं, सब कुछ। बस एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखा है कि मेरी अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल को बचाए बचाए रख सकूं। ठीक है, तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। कुछ स्टॉक जिन्होंने मैंने खरीद के बेच दिया, तो वो रहते तो क्या होता, नहीं रहते तो क्या हुआ, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बताएंगे, और फिर आज की सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा उसको रिलेट करके चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हो कि उजास एनर्जी करके शेयर था, और 3 रुपये 7 पैसे का एवरेज प्राइस दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली में इसको मैंने 2 बार खरीदा और बेचा है प्रैक्टिकली। एक बार बाय किया प्रॉफिट में कुछ, फिर सेल कर दिया कम क्वांटिटी, फिर दोबारा में फिर बड़ी क्वांटिटी ली और बेच दिया। और मुझे तब उस समय टेक्निकल फंडामेंटल्स क्या कुछ समझ में नहीं आता था, जो जहाँ जैसे था वैसे किया। और यहाँ पे जस्ट उसकी जब बड़ी क्वांटिटी ले ली, उसके बाद जब ये गिरावट में हल्का सा गिरा, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, और मैंने हल्का सा एक 5-6 हज़ार रुपये का लॉस लेके चुपचाप से घर बैठ गया। ठीक है, 45,820 की क्वांटिटी थी। क्यों दिखाने के पीछे का रीज़न यहाँ पे क्या है कि इसमें जैसे बात करूँ कि तो इसको ज़रा थोड़ा सा इसका व्यू ब्रेकडाउन में थोड़ा से जाते हैं, रिलेट करिएगा कि यहाँ पे आपको ये जो डेट दिख रही है 15/7, और फिर 28/10 और 28/29 में, इसमें मतलब ये क्वांटिटी बढ़ाते गए थोड़ी बहुत, और यहाँ पे ये प्राइस है कुछ, ठीक है, और यहाँ 10 में 11 में, और ये यहाँ पे ऐसे करके मैंने बढ़ाई। और इसको जो है और आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ तक एक बार मतलब 100 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, देन यहाँ पे फिर 100 क्वांटिटी 2 रुपये 90 पैसे में भी बाय करी, और एवरेज प्राइस जो भी बैठा हो उसे मैंने दोबारा से 3 रुपये कुछ पैसे में बेच के और प्रॉफिट्स को बुक कर लिया था। ठीक है, और देख सकते हो नवंबर के करीब, उससे पहले से खरीद रहा था लेकिन बाद में आके और दिसंबर में करीब इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। फिर इसमें दोबारा से जो है कि बाइंग करना चालू किया, मतलब लगा कि भाई ठीक है, छोटे से प्रॉफिट्स को कमा लिया, दोबारा फिर आ जाओ। तो दोबारा देख सकते हो कि फिर इसमें बाइंग करना चालू की, और 1500, 1000 क्वांटिटी, 1000, 3300, 600, 2500, 3000, मतलब इस तरह की क्वांटिटीज़ को बाय किया। और जो है देखेंगे आप कि फिर शायद फिर सेल कर दिया। उसके बाद में फिर थर्ड टाइम आए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन प्राइजेस पे 9,000, 1,000, 3,900 और इस तरह की क्वांटिटीज़ को बाय किया और फिर सेल कर दिया। ठीक है, और ये जो डेट आपको जो दिख रही है प्रैक्टिकली, जो अगर मैं एवरेज डेट देखूं, इसमें बाद में क्या हुआ कि स्प्लिट ऑफ बोनस भी रहे थे। ठीक है, तो ये जो प्राइस है जो 3 रुपये 17 पैसे या कुछ आपको दिख रहा है, ये बाद में देख सकते हो कि यहाँ पे 2,900 क्वांटिटी, 4,100, 3,000, 2,500 और फिर सेल।
ठीक है। इस तरह के सिनेरियो मैंने इसमें करे, और अगर मैं इसको होल्ड करता या कुछ करता, और जो बड़ी क्वांटिटी, अब इन्वेस्टेड अमाउंट अगर मैं ऑल इन ऑल की बात कर लूँ, ये देख सकते हो कि ये जो डेट है ये 11 मतलब सॉरी मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास की डेट है। और अगर एवरेज प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि बाद में स्प्लिट बोनस कुछ रहे थे, तो यहाँ पे आप ये देखो टोटल ऑल इन कॉल 45,820, और इन्वेस्टेड अमाउंट जो खरीदा बेचा मतलब 1,40,000, और उसके बाद 1,34, तो यानी टोटल ऑल इन ऑल लॉस में रहा 6,000 के रुपए के लॉस के हिसाब से निकला। अब ये जो 3 रुपये 7 पैसे हैं, लेकिन अगर स्प्लिट बोनस के हिसाब से जोड़ दिया जाता तो ये 1 रुपये कुछ पैसे का हिसाब बैठता। यानी कि आप ये बात ध्यान करिए कि इसमें 1,40,000 रुपये की क्वांटिटी मतलब पैसा लगा था, मान के आप ये मान के चलो 1,40,814 रुपये। और इस तारीख की प्राइस, किस तारीख की प्राइस, जो मैंने आपको बताया, जो नवंबर 2020 की, ठीक है। तो वहाँ पे हम अगर थोड़ा सा चलते हैं, नवंबर 2020 के आसपास के इसके प्राइस की बात करता हूँ, और यहाँ पे अमाउंट ध्यान रखना 1,40,814, ठीक है। तो 1,40,814 अगर मैं इसमें ये पूरा चार्ट, सॉरी ये पूरा चार्ट नहीं है तो इसलिए इसमें देखने से फ़ायदा नहीं है, इस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये रहा इसका चार्ट। कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, टेक्निकल नहीं है, कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप कह सकते हैं ना, स्थायित्व बना के भूल के भी डालते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं, तो क्या क्या वंडर्स हो सकते हैं उनकी थोड़ी सी बात करूंगा। और नॉट ओनली विद दिस कंपनी, और भी कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिन्हें मैंने खरीदा और बेच भी दिया, ठीक है। आज भी पोर्टफोलियो में इतनी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। ये तो तब की बात है जब 1 लाख रुपए लेके आए थे, उस समय जो पूंजी थी वही लगभग 1 1.5 2 लाख के आसपास तक पहुंच पाई थी हार्डली, और वही डाइवर्सिफाई थी। तो इसमें 1,40,000 तक की इन्वेस्टमेंट, 1,40,800 के करीब की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। और ये नवंबर 2014 की बात करें, बाद में इन्होंने स्प्लिट बोनस दे दिया था। तो ये बात मैं कहूँगा कि लगभग 1 रुपया, लगभग 2 रुपये के एयर में एवरेज प्राइस मेरा इसमें बैठ रहा था। यहाँ पे ये 2020 जनवरी, और ये दिसंबर, देखो नवंबर की बात है, अक्टूबर आ गया, ये नवंबर के आसपास की बात है। ये यहाँ पे आप जाओगे तो ये देख सकते हो नवंबर में मिल जाएगा, यहाँ पे करीबन नवंबर 2020 के आसपास की बात है ये, और 1 रुपया 65 पैसा का प्राइस आपको दिख रहा। और बाद में ये हाईएस्ट गया, तो ये जो प्राइस है, अगर मतलब मैं हाईएस्ट की बात करूं तो ये करीबन 200 रुपये के एयरफेयर में आपको प्राइस, ये 200 से थोड़ा कम मान लो तो 190 रुपये के करीब का मान लो। यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे दिख रहा है ना, 1 रुपये 90 पैसे, यानी मतलब हाईएस्ट वो पहुँचता। उसको भी छोड़ दो, आज का जो प्राइस है उसकी बात कर लो। तो 1 रुपया कितना पैसा था, 97 पैसा, ऐसे 90 पैसा के आसपास की बात है, और 1,40,800 रुपये। तो मैं आपको क्या इसमें मतलब ये बात बता के क्या करना चाहता हूँ, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार मैं कितना बढ़िया कर सकता था या क्या कुछ है। सीखने की बहुत ज़रूरत है मार्केट में, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। और अपने कैपिटल को, पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना कि किस तरह से फूंक फूंक के आगे बढ़ना होता है, ठीक है। नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा भाई। ये पूरा एक तरह से वॉर सिचुएशन होती है मार्केट में, अगर आप बिना दिमाग और बिना उसके चलोगे तो चीज़ें। तो मैं जो कह रहा था 1,40,800 के करीब का प्राइस, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 1,40,800, ठीक है, डिवाइड बाई, सॉरी इस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे हटाओ, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 रुपया 97 पैसा या 90 पैसा मान लो, लगभग के करीब का था ये। लगभग 71,472 की क्वांटिटी यहाँ पे आपको बनती दिख रही। मैं कह रहा हूँ 70,000 की क्वांटिटी बनती टोटल ऑल इन ऑल। अगर मैं मतलब जब डिप होता तो एवरेज करता, जब डिप होता, और 1,40,000 रुपये के करीब का मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 70,000 क्वांटिटी, राउंड फिगर में मान लो 70,000 क्वांटिटी मेरे पास इसमें होती। और आज की तारीख में जो इसका प्राइस है, टॉप से तो करेक्ट हुआ है, और आज की तारीख में जो इसका प्राइस है दैट इज़ 183। ओके, मार्केट गिरा तो ये भी शेयर गिरा हुआ है, और ये 200 के करीब वो पहुंच रहा था, और 183 के आसपास का प्राइस इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर अब ये 71,472 क्वांटिटी, क्यों, जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू थी उसका हमने डिवाइड कर दिया उस समय के प्राइस से, तो मेरे पास क्वांटिटी होती इतने ही अमाउंट में, और जो कि केवल इसी स्टॉक पे डिपेंडेंसी नहीं थी, दूसरे स्टॉक्स में भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी। मैं जो और भी कंपनीज थी जिनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी थी, पॉलीकैब वगैरह थी, देन पॉलीकैब का भी अभी हम आपको बताएंगे, देन और भी थी। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं हो, और सभी कंपनी अपने आप में अलग अलग तरीके से अपना अपना सिनेरियो रखती हैं। तो 71,472 क्वांटिटी को अगर मैं इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ 183 रुपये 81 रुपये जो भी है, मतलब लगभग ये,
ठीक है, तो जो अमाउंट बन के निकल के आता है एज ऑन डेट, आप ये देखेंगे कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 1 करोड़ 30 लाख के करीब का अमाउंट आराम से बन के आ रहा है एक पर्टिकुलर शेयर में, बशर्ते हमने खरीद के भूल गए होते। 1,40,000 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, और उस पैसे को भूला जा सकता था। भूल मतलब ठीक है यार, वो लॉस खा लिया मैंने, ये मान के भी छोड़ दिया होता कि यार ठीक है जो खरीद लिया पड़ा रहने दो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। मैंने फंडामेंटल्स देखे थे ना टेक्निकल्स देखे थे, बस उजास ने जी नाम किसी ने जो है अपना जर्नल पढ़ते रहते थे, तो जो एक लगा जो ट्रेंडिंग में थे खरीद लिया, है ना। तो क्या होता, बहुत पैसा बन जाता, एक ही शेयर से बन जाता। बाकी शेयर वीबीएल थे, देन पॉलीकैब थे, और भी थे, हिंदुस्तान फूड्स रहा है, ऐसे अशोक लीलैंड था, ऐसे बहुत सारे शेयर्स मैंने लिए और उनमें प्रॉफिट्स बुक कर करके मैंने हटाया। हालांकि उस समय बुल रन था तो सभी कुछ गधे घोड़े सब चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से जो मेन बात मतलब जो निकल के आती है कि एक ही शेयर आपको फाइनेंशियली फ्री करने की एक बुल रन में ही मतलब पोटेंशियल था इतना। अब यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि ये तो मैंने आपसे बात करी एक शेयर की। अब अगर वो ओपन हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पे, हाँ यस ठीक है बचा हुआ है, ये एक शेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे रहे होंगे, मैंने पूरे तो चेकआउट किए भी नहीं। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो दूसरी कंपनी जो अभी आज की तारीख में बहुत काफ़ी अच्छा, और मुझे पता था वो चीज़ें अच्छी चलेंगी। देखो लॉन्ग रन में हर शेयर टूटता भी है, गिरता भी है, और अपनी उम्मीदों से काफ़ी नीचे तक जाता है। उस समय हमारे कॉन्फिडेंस को भी हिलाता है। और ये भी तय है कि अगर आपने ऐसी 10 कंपनी आपने मान लो पोर्टफोलियो में है, तो हर एक का किसी का कभी, किसी का कभी, किसी का कभी, किसी का इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनी सेक्टर, उनमें वो डेंट आएगा। डेंट इट्स नॉट द डेंट मतलब भयंकर एक्सीडेंट, बशर्ते उसमें इंटरनल प्रॉब्लम है उस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी में दिखाई हो जाती है, तो भैया निकल लो, जो बचा खुचा हो निकाल लो। तो लेकिन आपके दसियों शेयर ऐसे नहीं होंगे, और उनमें जब आप बने रहते हैं, बशर्ते उसमें इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बने रहते हैं उसके खराब फेज में बने रहना ही तो बहुत जरूरी होता है। ऐसा भी नहीं होता कि यार खराब फेज आ गया, हमें दिखाई पड़ रहा कि उसमें गड्ढा है, कि भैया प्रोमोटर्स गड़बड़ कर रहे हैं, चीजें गड़बड़ कर रहे हैं और हमें निकलना चाहिए। वैसे नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार स्ट्रगल कर रहा है, मान के चलो उन्होंने टैरिफ लगा दिए, अब जो कह सकते हैं आपके सोलर सेल्स, सोलर कंपनीज में या आईटी में प्रॉब्लम है। अब आईटी कंपनी किस तरह से रिएक्ट करेंगी, आगे कुछ करेंगी, इस तरह से सोच के अगर हम अलग अलग, भाई ठीक है आईटी किसके पोर्टफोलियो में नहीं होती, आईटी कंपनी सबके में होती हैं। और उन्होंने आईटी कंपनीज में, चाहे वो बड़ी लार्ज कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो, सब आज की तारीख में डेंट डाल रही हैं, डाल लेंगे नहीं डाल लेंगे। वहां पर रूल निकालने की कोशिश करते हैं। रूल क्या कि देखो जो दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस दिग्गज, रिलायंस दिग्गज, ये सेफेस्ट कंपनी है, इनमें क्या है नीचे जाओ खरीद लो, ऊपर आए नीचे जाए तो बड़े पैमाने पे बड़े अमाउंट में खरीद लो, फिर उसका एक लेवल होता है, उस लेवल पे आओ वहां पे सेल आउट कर दो, फिर नीचे जाए फिर बाय कर लो। फिर इसी तरह की सिचुएशन में टीसीएस में, इन्फोसिस में और भी कुछ इस तरह की दिग्गज कंपनियों में जो बंदा इसी तरह से रहा होगा उसने काफी पैसा कमाया होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि पहले 1 लाख से चले, फिर 2 लाख से चले, फिर 3 लाख, फिर आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोला हाँ ठीक है यार मैं 1 लाख रुपया मैं पीट लेता हूँ। 5 लाख लगाए, 15 दिन में वापस वो 20, एक आध महीने में फिर वापस अपने ऑल टाइम हाई पे, जैसे वो वहां तक पहुंचता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, वहां से फिर मैं वहाँ 10 लाख रुपए की अपनी सेल करता हूँ। फिर 10 लाख में मान के चलो 10 लाख इन्वेस्ट किया था मैंने, 10%, 15%, 20% मैंने पैसा बना लिया विद इन ए 1 मंथ 2 मंथ, और वहाँ से क्योंकि सेफेस्ट कंपनी है, नॉट ओनली दिस सेक्टर, एनी कंपनी जो दिग्गज हैं, प्रूवन कंपनी है, जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी हिलती हो, ऐसी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, एसबीआई की बात कर लो, और भी कोई भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या आईटी सेक्टर की कंपनीज हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज, हर सेक्टर की अपनी दिग्गज कंपनियों को, बजाज फाइनेंस या कुछ भी कंपनी की बात कर लो। लेकिन ये फेजेस तो सभी में आए, और वहां पे जो बड़ी बड़ी पूंजी लेके आते हैं, जो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, भाई ये सब भी पोटेंशियल यहीं से तो बना है। तो वहां पे वो 2-4 लाख रुपए महीने में पीट दे रहे थे, या 6 महीने में या 4 महीने में, ठीक है यार हमें तो टाइम ही नहीं करता हूं मैं तो, भाई जब इन्फोसिस ऊपर गया तो मैंने वहां प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका फटाक से मैंने रिलायंस में लगा दिया, वो नीचे मिला उसमें लगा दिया, इसमें कर दिया, इस तरह से अपना काम चलाते रहते, एक तरह पोजिशनल ट्रेड अपने करते रहे और पैसा बनता रहा। तो क्या ये रूल जो बनाया, क्या ये सही रहा, सेफ रहा? इसमें क्या है कि भाई ठीक है आपने मान के चलो 10 लाख 20 लाख रुपए कमा लिए कुछ अपनी पूंजी के हिसाब से, अब वहां पे आप, अब
होता क्या है, वी मेकअप अवर माइंड कि हाँ भाई ये चीज चलती ही है, ये फिक्स है, और आप सोचते हो कि नहीं यार अब मुझे क्या करना है, मैं तो यार एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, बस आई एम डूइंग द डैम थिंग, दुनिया को कुछ पता नहीं है, कोई दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूं, मैं अपनी उस पूंजी के हिसाब से चल रहा हूं, पैसा बना रहा हूं। ठीक है, यही तो सोच होती है। अब वहां पे आपकी पूंजी होगी 50 लाख, 1 करोड़ मान के चलो, और जिसमें आपने करीबन 30-40 लाख रुपए बना लिए। होता क्या है कि मौका देती है, मौका दिया, टीसीएस ने दिया, बोला यार ठीक है, इन्फोसिस ने दिया, बोला ठीक है, बोला यार उठाओ 1 करोड़ रुपया पूरा सीधा ढक से डाल दिया। होता है ना ये, भाई उसको एक्सपीरियंस हो गया इतने लंबे समय का, चार्ट उठा के देख लेना। अब आईटी में जो कि कभी कोई दिक्कत नहीं, आज आज सिचुएशन हो सकती है वर्स्ट है, सिचुएशन खराब है, कल को वो कंपनियां, आज तो किसी से बात करोगे तो लगेगा ना हाँ यार स्ट्रगल रहेगा, पता नहीं मुश्किल है, इतनी बड़ी कंपनी क्या ये खराब हो सकती है, जीरो हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। दिस इज स्टॉक मार्केट, राजा रंक बनता है और रंक राजा बनता है। ठीक है, इसीलिए कोई फिक्स रूल नहीं चलता है, एक प्रोबेबिलिटी चलती है। अगर आपके ने 1 करोड़ रुपए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बना लिए थे इस तरह से करते करते, तो एक हमारी आदत क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, वी यूज टू टेक द रिस्क, हायर रिस्क। बोला यार ठीक है यार, आई एम द गॉड, मुझे पता है, मैंने तो 10 सालों से मैं ऐसे पैसा बना रहा था, तो मेरा प्रिंसिपल मैं क्यों बदलूं, मैं तो बिल्कुल, मैंने बनाया ना 50 से 1 करोड़, तो आई एम द गॉड। तो वहां पे 1 करोड़ सीधा पेलता, बोला ठीक है। अब वही 1 करोड़ निकलने की जगह ही नहीं मिलती, और धड़ 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 धड़, अब वो जाते जाते 40 लाख रुपए पे पहुंच जाता है। इन्फोसिस में लगाया, टीसीएस में लगाया, और भी जगहों की कंपनी में लगाया, तो क्या रूल फ्लॉप हो गया ना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी कुछ आपने सीखा है, जो भी कुछ आपने जाना, जैसे मैं अभी आपके साथ में बात करता हूं, डिस्कस करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। अगर मैं अपने आप को अपग्रेड करने से वंचित रह जाऊं आगे के लिए, उस दिन मेरा पतन चालू हो जाएगा। ये मार्केट में जो कहते हैं ना, इसमें काम क्या कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसमें एक हार्ड अर्न मनी लेके आए, पैसा लगाया, खरीदा और बेचा, पैसा बनाने की उम्मीद रहती है, यही तो है। तो क्या इतना सिंपल है? नहीं। आप कहीं कहीं आपको किन किन जगह से, किसी किसी वजह से, किसी किसी चीज से प्रॉफिट्स हो गए, और उसको आपने बना लिया रूल। जैसे मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बिल्कुल, लॉन्ग टर्म इज अ बेस्ट थिंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि भैया अब जैसे मैं जीवन लिया, ये जीवन जी रहा हूं, और इसमें मैं मार्केट में आ गया, तो मार्केट एक जगह ऐसी है जहां पे मैं कुछ, अगर मान के चलो मैं कुछ पैसा बनाता हूं, आगे बढ़ता हूं, करता हूं, ये मरते दम तक मेरे साथ रहने वाला है। ठीक है, मैं इसमें बना रहूंगा, और दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगर चीजें वो की, बशर्ते मैं लालच ना करूं और अपने आप को अपग्रेड करता रहूं। और अब फिर कहोगे सर, एक स्टेज ये भी आती है कि हाँ आपका काफ़ी पैसा बन गया, आप जैसे मान के चलो विजय केडिया साहब है, वो गाना भी गा रहे हैं, आशीष कचोलिया जी हैं अपना कुछ हॉबीज़ कर रहे होंगे, जो इन्होंने सर अपना ड्रिंक व्रिंक करते थे बेचारे, अपना जो है उम्र से पहले चले गए। वरुण बफे साहब हैं, उन्होंने भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन अब क्या क्या वो एक जाके नहीं ना, ठीक है खड़ा हो गया एम्पायर, ठीक है, तो एक वो लेवल आ जाए तब ठीक है यार, चीज़ें अपने आप ऑटो में भी चलने लगती हैं। टाइटन चाहे वो 40% नीचे जा रहा है तब भी उनका स्टेक बना हुआ है, और ऊपर उठ रहा है तब भी बना हुआ है, क्योंकि ये वो उनके रिस्क लेवल से काफ़ी ऊपर का पैसा बन चुका है, एंड ही इज रिमेन इन्वेस्टेड इन दैट थिंग, और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि तो वो एक बात तो मान लिया आपने कि होने को क्या हो सकता था, कि अभी जैसे ये स्टॉक आपने देखा कि 1 रुपया 97 पैसा, और ये मेरा इनिशियल स्टेज था, और 1.5 करोड़ रुपए, एक मतलब आप ये मान के चलो 1,40,000 रुपए लगा के लगभग 1.5 करोड़ रुपए बन रहे होते हैं एक पेनी स्टॉक में, जो कि कंपनी अच्छी नहीं है। जब मेरे को टेक्निकल नहीं आ रहा, फंडा में अगर तुक्का लगता तो यहां पे भी लग सकता था, लेकिन हम ओवर ये कि हाँ नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने किया, जो भी किया मैंने सही किया। 1 करोड़ 40 लाख इज नॉट द लेवल। लेवल क्या है कि आपने सीखा क्या, जाना क्या, आगे के स्टेजेस में क्या तुम ले रहे हो। आज अगर आपको टेक्निकल्स पढ़ना आ गए, फंडामेंटल्स पढ़ना आ गए, कंपनी पढ़नी आ गई, तो ये पेनी स्टॉक लिया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ है, क्यों ये उठा, क्यों ये गिरा था, क्या कुछ है, वो भी पढ़ो कि हाँ यार मैंने, भले ही ये स्टॉक भाग गया, ऑपरेटर्स की वजह से भागा हो, या कंपनी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस वजह से भागा हो, लेकिन मैंने जब उस समय लिया था, तो आज जो मेरा ज्ञान कहता है कि उस समय मैंने जो है एक तरह से अंगार लिया था।
अब वो अलग बात है, पैसा बनाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अच्छा चलो, जो अच्छा लिया उस पर बात करते हैं कि सर जब आप पढ़ने लगे, जानने लगे और तब आपने कुछ लिया, तो ऐसा बहुत सारा कुछ आपने बेचा भी है, मैंने पूरा उसको वो नहीं दिया। तो मैं अगर मैं उसमें भी बात करूं तो दो एक चार मैं आपको शेयर दिखाऊंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बना उसी बात से रहता है। और अभी आने वाले 2-3 दिनों में मैं छुट्टी एक तरह से लीव ले रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियोस में आने में टाइम लगे या ना आ पाए एक आध दिन। तो इसीलिए, और अगर आपका प्यार मिलेगा, मतलब मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स, आप हर व्यू करने वाला बंदा कमेंट्स डाल रहा है, डिस्कस कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, व्यू कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, वॉच आवर्स बढ़ा रहा है, तो मेरा फिर क्या मोटिव, यार चलो यार इतने व्यूज़ आए थे, इतने लोग देखने का इंतजार करते हैं, तो मैं जो है डालता हूँ, तो मेरा मन बनता है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 500 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, और अच्छा एक एक तरह से मैं कहता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे बना रहता है। तो यहाँ पे अब जैसे अगली कंपनी की मैं जैसे बात करूँ कि जेके एल एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जैसे मान के चलो ये कंपनी थी, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में एक दिग्गज, जैसे जिस तरह से आप मेरे पोर्टफोलियो अगर जो लोग जानते हैं कि भाई जैसे वीबीएल उस ज़माने की है, पड़ी हुई है, और सब कुछ लार्ज कैप हो गई, ये भी अपने आप में लार्ज कैप कंपनी है। मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 47 शेयर्स थे, 1931 की प्राइस थी, 4903 पे निकल गए और 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट्स बनाया, 90,000 लगा के 2,30,000 प्रॉफिट बुक किया, और इससे भी बनता ज़्यादा। और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एवर के लिए कंपनी थी मेरे पास, ठीक है। लेकिन सर निकले क्यों, क्या कुछ है? देखो, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। और ऐसे पॉलीकैब बहुत कुछ मिल जाएंगे आपको पोर्टफोलियो में। मैंने अभी जैसे आपको उजास एनर्जी दिखाया, अभी मैंने पॉलीकैब आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने 4,900 पे सेल आउट कर दिया, ना किया होता तो, ना किया होता। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं, इनकम टैक्स की छापा पड़े, फलाना ठिकाना, 20% लोअर सर्किट लगा इसमें विद इन दैट डे। और जो है शायद मेरे से कुछ क्रिटिसाइज करने वाले उस दिन कुछ लोगों ने लिखा भी था कि आ गया ना मजा, कि भाई देखा किस, क्योंकि ये मेरी सेकंड होल्डिंग थी पोर्टफोलियो में, हाईएस्ट। जिस तरह से वीबीएल आपको दिखाई पड़ रही है, तो सेकंड पे अभी जैसे स्काई गोल्ड दिखती है आपको, लाइक दैट ये मेरे पास थी, और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। प्रॉफिट्स को बुक क्यों किया, क्या कुछ किया किया, वो भी गलत नहीं किया, नहीं करते तो वो भी गलत नहीं करते, ठीक है। कुछ सीखने को ही मिला, प्रॉफिट बुक कर लिए तो भी कुछ सीखने को मिला, और नहीं किया तो भी कुछ सीखने को मिला। वीबीएल बुक करते तो वो टॉप से करेक्टेड है और ये ऑल टाइम हाई पे है, इसको नहीं बेचते उसे बेचते, तो ना तो वो डिसीजन सही होता कि हाँ वो बेचते तो शायद इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होते, अभी इसे बेचते तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स थे। ये सब चीज़ें टाइम नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करूँ, 47 शेयर थे और आज ये 8,500 पे करीब शेयर है, और 47 शेयर पे अगर मैं बात करूँ, मैं 3,900 पे निकल गया, ठीक है। तो 8,500 पे है ना, और मैं निकला कितना, 3,900 के प्राइस पे, तो चार ना, शायद वही प्राइस था ना, एक जस्ट मिनट, मतलब मैं गलत अगर ना बोल रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि ये रहा 4,900 का प्राइस रहा, ठीक है। 4,900 के प्राइस, यानी कि आप 4,900 के प्राइस पे आप निकल गए। मैं निकल गया 47 शेयर्स के साथ। अब 47 शेयर्स के साथ में मैं निकल गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4,900 यानी कि और अभी 8,500 है, तो 5, 6, 7, 8, 3,600 रुपये पर शेयर अभी मिलता मेरे को, अगर मैं इसमें ना तो बढ़ाता और ना मैं कुछ कम करता। तो कितना मिलता कि पर शेयर 3,600। तो 47 शेयर्स थे, तो 3,600 मल्टीप्लाई बाई 47, तो आप देख सकते हो 1,70,200 के प्रॉफिट्स और होते पोर्टफोलियो पे, अगर नहीं डिस्टर्ब किया होता तो। आपने उजास देख लिया, इसको देख लिया, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं पोर्टफोलियो में इस तरह के, जैसे और बहुत सारे मुझे याद भी नहीं रहते हैं, जैसे ये पॉलीकैब हो गया। अभी लॉट वाली कंपनी की बात कर लो, ऐसा नहीं है कि जिनमें निकले वो प्रॉफिट उनमें मतलब उस तरह से सोच के चला हो। अब जैसे अभी यहाँ पे कौन सा शेयर था, ये लास्ट के तरफ को था, उनको भी दिखाएंगे, देखो बाद में बात करेंगे, पूरा देखो क्लियर आपको समझ, जो बना रहेगा वो समझेगा, ठीक है। वीनस यूनिपार्ट्स, देन ये जहाज का तो हो गया। शेयर की बात करूं तो अगर मैं जैसे यहाँ देख लूं तो मुझे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें जाते हैं तो वॉच लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहे हैं पोर्टफोलियो में, जो अगर होल्ड रहे, बिजॉटिक, ये हो गया बिजॉटिक, अगर आप देखेंगे तो एक ये बिजॉटिक जो अभी 990 के प्राइस पे आपको दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, 1000 के ऊपर भी गया था, चाहते तो उस लेवल पे प्रॉफिट को बुक करते, ठीक है। और एक ये दिख गया आपको, और जिनमें पैसा बनता मतलब, ठीक है, और अच्छी खासी होल्डिंग है, ऐसी वैसी नहीं, 990 रुपये प्राइस आप देख लो। और अगर एक कंपनी और जो कि मैं अभी दोबारा भी उसमें स्टेक्स बढ़ाने के बिल्कुल लगे हुए GTTs, लेकिन अभी तक मैं दोबारा से ले नहीं पाया, और ये एक्सिकॉन, इसमें मेरे पास 1000 क्वांटिटी थी और ये 530 का प्राइस दिख रहा है, और मैं 420 के आसपास निकल गया इस कंपनी में। दोबारा मैं लेना चाहता, 1000 क्वांटिटी थी इसमें और प्रॉफिट्स में निकला। तो आपने एक्सिकॉन का देख लिया 530 का प्राइस, और ये देख लिया। तो अब इनको जरा सा देखेंगे। एक तो मैंने आपको दिखाया कौन सा, बिजोटिक। तो बिजोटिक पे आते हैं, ठीक है। तो बिजोटिक पे आएंगे तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखो, तो ये सब बताने के पीछे के रीजंस अभी हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है, कि क्यों मैं आपसे ये सब चीज़ें कहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि बिजोटिक में मेरे पास क्वांटिटी थी 800। कितने में खरीदा था? 57,800 में। बेचा कितने में? 49 रुपये 50 पैसे में बेच दिया, लॉस में बेचा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही, सब कुछ, लेकिन छोटी थी, लॉट वाली कंपनी थी। डर लगता था कि भैया मैंने इतने पे लिया, 72 रुपये पे लिया, 50 पे आ गया यार, और बहुत लंबी समय तक आ गया क्या कुछ, जबकि चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप नहीं अपने आप पर काबू कर पाते हैं। अपन ने इसमें लॉस बुक किया, कितने 18,000 रुपये का लॉस बुक कर दिया, और 800 क्वांटिटी, और आज ये 990 का प्राइस, यानी 800 क्वांटिटी का 990 रुपये का प्राइस। और यहाँ पे मेरी बाय वैल्यू लगभग आप ये मान के चलो 57,000 रुपये आप कम कर देना, 800 गुणा 990 यानी 1000 रुपये का एक तरह से मान के चलो। तो 800 गुणा 1000 रुपये का जो प्राइस है इसका, वो आराम से बिकता उस समय उस लेवल पे, क्योंकि काफ़ी दिनों तक रहा, उससे ऊपर भी गया। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 क्वांटिटी 800 शेयर, तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में से लगभग 50,000 रुपये कम कर दो, तो एक तरह से आप ये मान के चलो 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इस शेयर में आराम से बनता। बिजोटिक की बात करूँ ना, इसे मैं एवरेज करता ना मैं इसे कुछ करता। तो मैंने आपको पॉलीकैब दिखाया, ठीक है, जिसमें 1,70,000 रुपये के प्रॉफिट्स और बनते, जबकि मैं 3-3.5 लाख के प्रॉफिट्स के आसपास पॉलीकैब में भी निकला। तो बिजोटिक आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पॉलीकैब दिखाने की कोशिश करी, ठीक है, EFGHIJKLIJKLMNOP, ठीक है। तो पॉलीकैब आपने देख लिया, बिजोटिक देख लिया, JKLMNOPQR यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे MNOP इसमें आएगा, ठीक है। तो पॉलीकैब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉलीकैब का आ गया। तो यहाँ पे 1,40,000 के प्रॉफिट्स बुक किया, और उससे ज़्यादा के प्रॉफिट्स बनते अगर रुकते तो। ये हो गया, बिजोटिक देख लिया, ओजास एनर्जी देख लिया, ठीक है। देन एक्सिकॉन की जैसे मैंने आपसे बात करी, तो वो भी लॉट वाली कंपनी थी, 1000 स्टेक्स थे उसमें, और उसमें भी प्रॉफिट्स को बुक किया। एक्सिकॉन की अगर बात करूं तो ये देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा एक्सिकॉन, ठीक है। अब पढ़ना आ गया, समझना आ गया, जानना आ गया, और लॉट वाली कंपनी थी, तो ये देख सकते हो 1000 क्वांटिटी आपको ये दिख रही है, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है 418 रुपये, और आज शेयर है 500 कुछ पे, 530 रुपये, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 100 रुपये 20-30 यानी 110 रुपया और बढ़ता है। 110 रुपये किस में? 1000 क्वांटिटी पे। तो 1000 क्वांटिटी पे 110 रुपया, तो 1,10,000 आराम से इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। 1,10,000 इधर, 1,70,000 उधर, उधर तो 1.5 करोड़, और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इससे जिस्ट क्या निकल के आता है कि भैया कहना क्या चाह रहे हो सर, ठीक है। आज उस जमाने में, उस समय पे जो इन्वेस्टमेंट थी, उस समय ये क्वांटिटीज और ये इन्वेस्टेड वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही। आज के समय में उस समय से काफ़ी बार मैंने रिस्क एपेटाइट को भाई इन्हीं सब कंपनीज में प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, और काफ़ी कुछ कंपनीज में लॉसेस को भी बुक किया। ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट्स में हो, जो कि मैंने आपको दिखाया कि भाई मैं अपने किस चीज़ को, पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, कि अपनी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपकी कैपिटल है, वो प्लस आप उस पर जो मिनिमम मोस्ट इंटरेस्ट अर्न करते, वो उतना आपका होना चाहिए, उस हिसाब से आगे बढ़ते रहो। तो आज जो पोर्टफोलियो है, इसमें मैं आपको पढ़ भी रहा हूँ, टेक्निकली पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, कैसे कैसे बाइंग करना उनको देख रहा हूँ, सब कुछ है। तो आज भी पोर्टफोलियो में ऐसे तमाम दिग्गज स्टॉक्स इन कंपेयर टू दोज क्वांटिटीज जो मैंने उस समय ली, और मानते हैं वो बुल रन था, शेयर्स काफ़ी सस्ते पे मिल रहे थे, तो आज भी काफ़ी कंपनीज बहुत सही स्ट्रगल कर रहे हैं ना मार्केट, तो सही लेवल्स पे सही तरह से मिलेंगी। और एक आध दो कंपनी ऐसी भी होंगी पोर्टफोलियो में जो कि आगे जाके ब्लंडर भी कर सकती, जिनमें पैसा भी आपका ठीक ठाक से लग चुका होगा।
तो उनको जीरो भी मानना पड़ेगा। तो करना क्या था, करना क्या है, हिस्ट्री से क्या दिखाई पड़ता है कि अगर रुका जाता, भाई आप जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स हैं जिन जो फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल लगते हैं, तो अगर रुका जाता तो पैसा जो आज आप बना पाए हैं रिस्क एपेटाइट को बुक करने के बावजूद भी, उससे ज्यादा पैसा बना हुआ होता। बशर्ते काफी कंपनीज जब इनमें प्रॉफिट्स को बुक कर लिया तब तो दूसरी कंपनीज में कूदे हैं, तो उनमें से कुछ कंपनीज खराब भी हुई, कहीं कुछ प्रॉफिट्स को भी बुक किया, कहीं लॉस को भी बुक किया। अल्टीमेटली ऑन इन ऑल आप पहुंचे वहां पे जहां पे पहुंच सकते थे वहां से कम। लेकिन कहा यह जाएगा कि भाई वो सर बुलरन था, उस जगह पे आप इन सब चीजों में बाय कर रहे थे, तब ये था। आज कंसोलिडेशन फेज है, बुलरन खत्म हो गया, कंसोलिडेशन फेज रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी। और वहां की मैं आपको थोड़ी सी जर्नी को रिलेट करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे चलिएगा तो आपको तो क्लियर आइडिया मिलेगा। मैं खोलने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी 50। अब एक चीज तो समझ में आती है कि ज्यादातर बार कि अगर निफ्टी 50 की तो कंपनीज है नहीं मेरे पोर्टफोलियो में, नहीं है सर, स्मॉल कैप्स हैं ज्यादातर। हाँ, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते तो आपका पोर्टफोलियो चलता है, बोला हाँ सर चलता है। अगर मार्केट मान के चलो आधा % भागता है तो पोर्टफोलियो 1 से 1.5% भागता है। डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत आपकी कंपनीज में किसमें कितना स्टेक से इन्वॉल्व है, वो पर्टिकुलर कंपनी कितनी ज्यादा भाग गई, तो वो थोड़ा सा करता है। लेकिन ऑल इन ऑल एवरेज की बात करी जाए कि अगर मार्केट आधा % भागता है, निफ्टी 50, भाई मैं निफ्टी 50 को देखने की बात कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्मॉल कैप में तो काफी गिरावट हुई है, ठीक है। तो मार्केट को हम किसको मानते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो वो अगर आधा % उचकता है तो पोर्टफोलियो स्मॉल कैप होने के नाते वो 1 से 1.5% तक एवरेज में देखा जाए तो वो उठता है। यानी कि मार्केट अगर उठेगा तो पोर्टफोलियो उठेगा, ठीक है, ये बात मानो। कुछ फ्रॉड वाली एक आध दो कंपनी होंगी वो डूबेंगी, ठीक है, मार्केट चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए। लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसी भी दिग्गज स्टॉक्स हैं कि अगर, और मार्केट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं जाएगा कल जाएगा, 5 साल बाद जाएगा, चीजें इंप्रूव करेंगी, सब कुछ होगा। बोला ठीक है, अब अगर हमें होल्ड ही करना है तो हम बने रहें और छोड़ते रहें। हम केवल बाय ऑन डिप में जितनी मेरी कैपेसिटी उतनी टाइम ना करें। ये नहीं कि हाँ भैया मेरे मान के चलो 50,000 रुपये 40,000 रुपये लगा रहा हूं मैंने की, तो और अगर आज मार्केट मेरे को कंसोलिडेशन या गिरावट में या चीज़ें में दिखाई पड़ रहा है तो मैं लालच में आके, जैसा मैंने आपको उसमें दिखाया, किसमें, जो वो पेनी स्टॉक था उस समय जब मैंने स्टार्टिंग करी तो उसमें घुसा, वो 1.5 करोड़ रुपये बना था। लेकिन उसी तरह की आदत होती तो वो आज तक होल्ड करते, तभी तो बनाता, लेकिन नहीं करते ना होल्ड, तो बात वो थी। तो ऐसा करके अब हिस्ट्री से क्या सीखने को मिला कि अगर पोर्टफोलियो में चीज़ें सही हैं, कंपनी सही हैं, और स्ट्रगल हर शेयर में आती है, बशर्ते उसमें इंटरनल दिक्कत ना हो, तो करना यह है कि ज़्यादा पैसा बन सकता है होल्ड करने की वजह से। अच्छा सर, होल्ड तो करना है, मुझे होल्ड करना है। अगर मैं प्रॉफिट्स, जैसे मैं रिस्क एपेटाइट की वजह से प्रॉफिट्स को बुक करना बताता हूं, केवल उतना स्टेक कि भाई आपकी कैपिटल और उस पर कमाया हुआ कम से कम एफडी के लायक का ब्याज वो सेव करते जाओ, ठीक है। उतना आपका, आज भी पूरा पोर्टफोलियो बेच दोगे तो उतना पैसा आपका होना चाहिए मिनिमम मोस्ट, उसको इनहेंस कर लो। उसके चलते कभी कुछ अच्छी कंपनी भी बेच दोगे, कभी कुछ खराब कंपनी भी बेच दोगे लॉन्ग रन में। और हर मंथ आपकी एसआईपी आई रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कंपनीज को पढ़ना सीख ही रहे हो, जान रहे हो, रिजल्ट्स को देख रहे हो, और एज ऑन डिप धीरे 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 डाल रहे हो। क्या नहीं गिरा है, आईटी गिरा है, रेलवे गिरा हुआ है, सब गिरा हुआ है, सब बराबर खत्म, जीरो। आज के 10 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आरवीएनएल शेयर आज के 10 साल बाद कहां हो सकता है, कितने लोग कमेंट्स में बताएंगे कि सर डेफिनेटली वो आज के प्राइस से तो फार फार बेटर होगा, और ये भी तय है कि आज के कंपेयर में फार फार बेटर होगा, और उतना पैसा तो आराम से बना देगा कि अगर मैंने आज मान के चलो आरवीएनएल में मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिया, मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरी हैसियत नहीं है इतनी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने लगा दिया और मैं बैठ गया 10 साल के लिए, 10 साल के लिए मैं बैठ गया, तो क्या, लेकिन वो एक तुक्का होता, मैं कह रहा हूं फिर भी डाइवर्सिफाई करके, क्योंकि आपको नहीं पता बॉटम कहां है, डिफेंस कंपनीज में, आईटीज में, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यार ज्यादा अच्छा के चक्कर में जो नॉर्मल तरीका है ना उसको भूल जाते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, और पोर्टफोलियो ने भी रिस्पांस वैसे दिया, मॉर्निंग में पॉजिटिव था, जिस तरह से ये निफ्टी 50 आपको दिखाई पड़ रहा है, और लंच टाइम के आसपास जो था उस समय पे गिरावट भी हुई थी पोर्टफोलियो, मेरे जो रिटर्न्स बचे थे उस समय 5-6 हज़ार रुपये, और बाद में पॉजिटिव ये आया तो पोर्टफोलियो ने भी पॉजिटिव दिया, फिर थोड़ा सा
हुआ तो फिर थोड़ा सा नीचे है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट पोर्टफोलियो रन कर रहा है, यानी कि सब कुछ इन्वेस्टमेंट ठीक है आपका। एक दो कंपनी गड़बड़ करके जीरो हो भी जाती है इन फ्यूचर में, जिन्हें आप नहीं जान पाते कुछ करके, लेकिन मार्केट चला तो पोर्टफोलियो चला, ये बात तो तय हो रही है, और ज्यादा चलता है तो फिर डर किस चीज का। अगर मैं इसी को थोड़ा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, 5 दिन की बात करूँ तो ये तो कुछ ओपन होगा कि नहीं, ये अभी रुक जाओ, यहाँ पे ये थोड़ा हटाना पड़ेगा ये। हाँ, तो अगर 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि भैया उसी दायरे में लॉक हो चुका है आपका निफ्टी 50। रीजन कुछ भी होने दो, ट्रम्प का होने दो, या ईरान का होने दो, किसी का होने दो, टैक्स का होने दो, टैरिफ का होने दो, लेट इट भी चलने दो यार। देखते देखते ट्रम्प के आते आते 1-1.5 साल निकल गया ना, 1 साल 1.25 साल निकल गया ना, उससे पहले भी बहुत कुछ निकल गया, कोरोना भी आया निकल गया, वर्ल्ड वॉर भी आके खत्म हो चुके, रशिया यूक्रेन भी चल ही रहा है, ठीक है, क्या ही हो गया। तो अब यहाँ पे और पीछे जाएं तो ये देख सकते हो आपको एक फेज में लॉक हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन और थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे और 1 साल के उसमें जाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सितंबर 2024 में पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे था 99% लोगों का, ठीक है। तो ये मैं आपको जैसे ये रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि ये देख सकते हो 26,300 के आसपास का ये जो दिसंबर हो गया यहाँ पे 2025, नहीं सॉरी, यहाँ 24 अक्टूबर 2024 की, सॉरी सितंबर 2024 की बात करूँगा मैं। तो अक्टूबर 2025, ये अक्टूबर 25 अगस्त 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 सब 24 की बात कर रहा हूँ ना, हाँ 24 में हुआ था। रुक जाओ, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सितंबर 2024 का ऑल टाइम हाई था, 26,000 प्लस था, 26,200 के आसपास का था, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट्स भी थे। मार्केट गिरा, लाखों करोड़ रुपए एफआईज निकाल ले गए, ठीक है, उठा फिर गिरा फिर उठा, फिर एक दायरे में लॉक हो गया। यहाँ पे जो रिटर्न्स थे वो रिटर्न्स आज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में हूं, और एक ठीक पॉजिटिव में हूं। अच्छा, ये जो फेज आप देख रहे हो, यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, ठीक है। ये जो फेज आप देख रहे हो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि हाँ यार पैसा डालते जा रहे हैं, पोर्टफोलियो वहीं पे है या नेगेटिव ही है, ठीक है, लॉक हो गए। कितना समय हो गया, सितंबर 2024 से लेके अभी सितंबर 2026 नहीं आया, यानी 2 साल तो पूरे नहीं हुए, ठीक है, हाँ ठीक है। और अब इससे पहले चले जाओ तो अक्टूबर की, जब ये रशिया यूक्रेन का टाइम आया था उस समय की बात है, मुझे याद है कि अक्टूबर तक, ये यहाँ पे अगर इसको हटा दूं तब जाके थोड़ा सा मिलेगा, ये यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 2021 की बात है, ये ऑल टाइम हाई पे आया था निफ्टी 50, और इस समय पे अच्छे खासे रिटर्न्स थे, और उसके बाद से गिरावट चालू हुई, और ये फेज गिरते गिरते अक्टूबर 2021 से मार्केट गिरावट में आया, और यहाँ पे सबकी धज्जियाँ उड़ गई, और जो है बिल्कुल, और मैं भी इसमें फेज में मैं ना पैसा लगा पाया मैं, लेकिन सीखता रहा। और ये आप देख सकते हो कि 2023, ठीक है, देखा जाए तो अक्टूबर 2023 के आसपास तक मार्केट ने लॉक रखा, 2 साल के आसपास तक चीज़ें रहीं, प्रॉफिट्स नहीं बने थे तो वो डाइल्यूट हुए थोड़े बहुत, और पैसा लगाते रहे और वो पता ही नहीं चला, पैसा लग रहा है और पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान जो स्टेप्स आज हम ले रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स ले रहे हैं, पता नहीं ये फेज़ लंबा कितना होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, या बड़ा कुछ फ्यूचर में डेंट आता है तो नीचे जाएगा, या क्या कुछ होगा। तो ये फेजेस चल रहा है, इस दौरान जो पैसा लगाया हुआ होगा, अगर पढ़ के देख के समझ के, तो उसका तो पैसा बना हुआ है, हाँ भाई मेरा भी बना हुआ है, मैंने 26 के प्रॉफिट्स देखे थे इस दौरान में जब ये लॉकिंग में था, और मैं पैसा उस समय जैसे अभी आजकल 5,000 4,000 5,000 10,000 मतलब महीने का जो था वो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उस दौरान मेरी इन्वेस्टिंग कम हो गई थी। मैं 1,000 रुपये लगा के सीखता था, मैं 2,000 रुपये लगा के, पोर्टफोलियो लाखों में था, रिटर्न भी, पैसे भी बने हुए थे, पैसे वाइप आउट भी हुए थे, मतलब कम हो गए थे, 3-4 लाख के प्रॉफिट्स के आसपास का तक का मैं यहाँ पे, शायद मेरा 4 तो नहीं, ज़्यादा ही रहा होगा, मे भी शायद एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लगभग इतना है। और वो डाइल्यूट होते हुए 2 लाख के प्रॉफिट बचे होंगे, या 3 के बचे होंगे, 4 के बचे होंगे, 5 के बचे होंगे, उसी के आसपास चलता रहा, पैसा बन ही नहीं रहा 2 साल तक। तो एक तरह से जो क्रेज था वो खत्म हो गया। लेकिन उसी दौरान जो कुछ डिसीजंस लिए, चाहे वो लॉट वाली कंपनीज में और जो इस तरह की कंपनीज आपने देखी, ये सब चीज़ें डिसीजंस लिए, उन्होंने रिटर्न बना के दिया, और अगर उन्हें होल्ड करते तो वो काफ़ी हद तक अच्छा रिटर्न्स बनाने की संभावना दिखाई पड़ती। आज जो स्थिति है, पहले से ज़्यादा पूंजी लगी हुई है, पहले से प्रॉफिट्स में है, और चीज़ें सही हैं, टचवुड। तो ये बात तो तय है कि मार्केट जब भी चले हम एक सही प्राइस पे पैसा लगाते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमको चाहिए होता है जल्दी, तो वहीं पे दिक्कत हमारे साथ बढ़ती है।
तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि टिके रहोगे तो बने रहोगे। ठीक है, कोई भी कंपनी आपकी अगर सही है, चीज़ें सही हैं, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो ये देखो, अब ये थोड़ा सा ये रेड भाई डिपेंड करेगा मॉर्निंग में किस तरह से बिहेव करता है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ½ % निगेटिव में शो कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। और अब जैसे जैगल में पॉजिटिविटी आई आज, जस्ट छोटी सी, क्यों आ गई? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये पता करने की कोशिश हम आप में से किसी ने नहीं करी, और मुझे नहीं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी नहीं किया किसी ने कि ये तो लिखा कि क्यों, क्योंकि हम उन सब शेयर्स के बारे में बात करते हैं, चीज़ें करते हैं कि अगर मैं पोर्टफोलियो पे पहले तो बात कर लूँ, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देख सकते हो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त भागे। प्राइस और स्टेक ले नहीं पाया, लेकिन कंपनी को मैंने बहुत स्टडी किया, सब कुछ, इसमें बिल्कुल बड़ा स्टेक लेने की सोच रहा था, लेकिन ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं इसमें देखता रह गया। तो ऐसा बहुत कुछ छूटेगा आपसे, बहुत कुछ छूटेगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ लेके चल सकते हो, लेकिन रीडिंग, लर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट लगा के पढ़ने से, समझने से धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जो है क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें कंपनी में देखें। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर मैं इसको इस तरह से सेट कर दूँ कि कि कौन सी कंपनी भागी और थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हो 19,000, 19,500, 19,600, 700 के प्रॉफिट्स आपको लगभग दिख रहे हैं। और यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई, आज थोड़ी सी जगह में पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन रीज़न जानने का कोशिश किसी नहीं, भाई किसी ने तो बाय किया, किसी रीज़न से बाय किया, क्या कोई खबर थी, कोई न्यूज़ थी, क्या कुछ है? ठीक है, टारेल में छोटी सी पॉजिटिविटी है, चलो नीचे है, काफ़ी करेक्टेड है, इस वजह से हो सकता है पॉजिटिविटी हो। मैंने हालांकि इसको जाके देखा नहीं है। डायनेमिक केबल की बात कर लो, वीनस पाइप की बात कर लो, नीन सिस्टम में पॉजिटिविटी है, काफ़ी पॉजिटिविटी थी, लेकिन जो है लास्टली क्लोज जो है 2.6% के पॉजिटिव के साथ ही क्लोज हो गया। ठीक है, अब जैगल की बात करें, जैसे मान के चलो ये पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा भागा, आज के दिन की बात करो 7.2%। तो भागा क्यों, क्या कुछ है? कम से कम टॉप की एक कंपनी तो देख लो जाके कि जो पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा भागी, तो वो भागी क्यों, रीज़न क्या था? ऐसा क्या हो गया कि ये टॉप से काफ़ी करेक्टेड और आज ऐसे पॉजिटिविटी है हल्की सी? हालांकि गिरने के लिए उठी हो, ये भी हो सकता है, ये होता ही है, होता भी है बहुत बार। तो जस्ट मतलब देखोगे कि आज अभी 21 मिनट पहले यहाँ पे ये जो कह सकते हैं सेबी को इन्होंने जो अपना एक लेटर दिया, उसमें इन्होंने दिखा कि इंटीमेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट विद सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। एक तो ये इनका आया, pursuant to regulation of the SEBI obligation disclosure, this is to inform that the Zaggle Prepaid Ocean Services Limited has entered into a agreement with Saurashtra Cement Limited. In this regard we hereby enclose the necessary details। और ये मतलब इनको एक कंपनी और इन्होंने हायर कर ली, अपने उसमें जोड़ ली। ठीक है, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड कितने समय के लिए है? टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड 5 साल। ठीक है, ये एक तरह से एग्जीक्यूशन इन्होंने किया। सेकंड जो इन्होंने जो किया था कि यहाँ देख सकते हो सुपर किंग वेंचर्स है, इसमें इनके साथ में एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, इसे पढ़ सकते हो जाके। देन और उससे पहले चले जाओगे तो यहाँ ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। देन यहाँ पे 10 घंटे पहले यहाँ पे इन्होंने जो एक किया कि ये देख सकते हो कि सॉरी, इन कंटिन्यूशन टू और अर्लियर इंटीमेशन, मतलब पहले इन्होंने एक इंटीमेशन दे रखा था मार्केट सेबी को कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म, दोबारा से अब जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई तो उनको इन्फॉर्म किया। जैगल पेमेंट्स सिस्टम, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो आप उस तरह से सोचो कि कंपनी किस तरह से चल रही है, आपको अपना एंगल रखना है। हर बार दूसरे के दिमाग से सोचोगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, फिर कैलकुलेटेड चलना है। ठीक है, कि हाँ डिप में कितना सोच सकते हैं, कितना मेरा रिस्क एपिटाइट अलाउ कर रहा है। तो अब पढ़ोगे जाके, कंपनी को देखोगे जाके कि इतने अपडेट्स आए, ये आए, तो आज जो है ये मतलब भागम भाग। तो हालांकि ऑल इन ऑल हम बॉटम नहीं पकड़ पा रहे, मैंने इसमें काफ़ी प्रॉफिट्स को भी देखा, लेकिन नहीं, शॉर्ट टर्म का हिसाब किताब नहीं था भाई, कर देख चुके, बने रहो। 2-4 घटिया कंपनी होंगी ना जो जीरो हो जाएंगी, जिनमें बड़ा पैसा लगा, लेकिन भाई साहब वो 2 या 3 ही होंगी, और रेशियो आपका बहुत सही बना रहेगा, बशर्ते आप बने। जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिखाए, पॉलीकैब के दिखाए, एक्सिकॉन के दिखाए, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स पोर्टफोलियो में कि अगर इनमें बने रहते तो आज फाइनेंशियली फ्री के कगार हो चुके होते। मैं अगर उस कंपनी को भी मिला लूँ और बाकी कंपनीज की भी बात कर लूँ तो मतलब कगार पे होते।
तो एक बात निकल के आती है कि ये जो फेज है सितंबर 2024 से लेके अभी जो चल रहा हो, मैं चाहता हूं कि लंबा चले, मैं अपनी एसआईपी लेके आऊं महीने की, मुझे सही बढ़िया वैल्यूशंस पे लगाने का मौका मिले, ठीक है। और ऐसे करके आपका रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर लिटिल बिट, मतलब अपडेट्स को लेते रहो। और भी तरीके की जो सेक्टर्स हैं उन सब में, पावर सेक्टर वगैरह, उनमें आपको धीरे धीरे इनहेंस ही करना है। जब मार्केट अपने एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, 2 साल जाए, 3 साल बाद जाए, 4 साल बाद, ट्रम्प के बाद जाए, पैसा मल्टीप्लाई हो चुका होगा। जैसे पे 3 या 4 लाख के प्रॉफिट्स को देखता था, फिर ये 8 लाख के प्रॉफिट्स का एक बेस लेवल बन गया था। आज 26 को देखा, नीचे आए, 20 को भी इसने कैटर करने की कोशिश की, पोर्टफोलियो ने प्रॉफिट्स को, नहीं टिक पाया। 18 पे काफ़ी स्ट्रगल किया, नहीं टिका। 15 पे भी काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल किया, 10 पे भी स्ट्रगल किया। अब हाँ भाई, डेंट 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 जिस तरह से लग रहे, तो बोले ठीक है यार, 8.5-9 लाख के आसपास तो ये अभी सस्टेन कर गया, यानी 8.5-9 लाख रुपए मैं अपनी पूंजी के ऊपर कमा पाया। और आप ये देखिए कि ये कमाई नहीं है, कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि आने वाले 10 सालों में आपका इसी तरह से इस जो सीख ले पाए हो, जो एजुकेशन ले पाए हो, उस तरह के इन्वेस्टमेंट को आप इनहेंस करते बढ़ते चले जाओगे, तो ये लेवल्स जब ये ऑल टाइम हाई पे चीज़ें जाएंगी, जिस तरह के आपने 26 के प्रॉफिट्स को देखे, वो फिर मल्टीप्लाई डबल भी होते हैं। फिर नीचे गिरेगा तो फिर एक बेस लाइन बनाएगा, तो बेस लाइन 8.5-9 लाख के नहीं रहेंगे ना, वो बेस लाइन विल बी, अगर जब मार्केट का कंसोलिडेशन और गिरावट में आएगा तो वो बेस लाइन मान के चलो 3 लाख का बेस लाइन बना था, वहां से जो बेस लाइन सपोर्ट में मानता हूं 8.5 लाख 9 लाख के आसपास का अब है नाउअडेज, तो जबकि पूंजी लगती जा रही है, तो कम से कम 3 गुना हुआ। अब की बार अगला मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है और फिर वहां से करेक्शन तो मिलेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही ऊपर भागता रहेगा। हर शेयर और मार्केट मौका देता रहता है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो अभी नहीं, जिनमें से अभी बहुत सारे फ्यूचर आने वाले जो जनरेशन में हैं लोग, उनमें से बहुत सारे राकेश झुंझुनवाला बनना बाकी हैं, आशीष कचोलिया बनना बाकी हैं, विजय केडिया बनना बाकी हैं, और भी बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं जिनके जो बनने के कगार पे होंगे आने वाले फ्यूचर में, जो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चों के स्टेज में होंगे, टीन स्टेज में होंगे, तो उन्हें मौका मिलेगा। तो मार्केट कभी किसी को निराश नहीं करता, किसी जनरेशन को निराश नहीं करता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 90s में पैदा होता तो ये था, मैं 20s में पैदा होता तो ये था। भाई आप जब भी पैदा हुए हैं, मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो में विद बहुत छोटी सी एक जर्नी रही है मेरी 5 साल की, और उसमें मैंने जीरो से चीज़ों को देखते देखते और बढ़ते करते और चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर सीख नहीं रखा हुआ होता तो दिमाग में एक बात आती कि यार जो है कि प्रॉफिट्स को बुक कर ही लेना चाहिए हर बार और बढ़ना चाहिए। अब मैंने प्रॉफिट्स को बुक करना भी गलत नहीं बताया, और मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखना भी गलत नहीं बताया। इसी से ही तो सीखा हूं मार्केट से कि भाई अपने कैपिटल को सेव करो, अपने मिनिमम जो उस पर रिटर्न्स होते हैं कि आपने नॉर्मल एफडी की होती है उस पर जो रिटर्न्स बनने चाहिए थे आपके कैपिटल पे, उनको भी सेव करो, सो यू आर इन द सेफेस्ट वे। और उसके बाद पोटेंशियली कितना मार्केट प्रोड्यूस कर सकता है उसके लिए रिमेन इन्वेस्टेड भी रहो। और जब आप इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके बात बनती है, चाहे वो अभी स्काई गोल्ड की बात कर लो, वीबीएल की बात कर लो, तो इन कंपनीज में क्या हो रहा है कि भैया धीरे 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 इनहेंस ही हो रहा है, ठीक है। जिन कंपनीज में फ्रॉड होता है या कुछ होता है, या जिनमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ ही नहीं रहा है, उनमें इन्वेस्टिंग कम है, तो फिर उनको जो है ज़्यादा कवर नहीं करते। तो मैं जो फोकस करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, आपने देखा होगा मेरे साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चला होगा कि देखो ये कितनी कंपनीज में 1-1-2-2 1-1-2-2 1-1-2-2 मतलब जो है एड ऑन करते रहते हैं। उनमें से भी हो सकता है 1-2 कंपनी ऐसी बन जाए बाद में फ्यूचर में जो कि मतलब फ्रॉड भी हो सकता है, एक आध में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पैसा ना बनाए कंसोलिडेशन के फेज में ही पड़ी रह जाए। और ऐसी भी होंगी डेफिनेटली उनमें से कुछ, तो हमें टाइम नहीं करना है, जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल लगती हैं। अब क्या मुझे पता था कि बिजॉटिक कितने पैसा बना देगी? मुझे क्या पता था कि उजाज एनर्जी करोड़ों रुपया बना देगी? मुझे क्या पता था कि पॉलीकैब पता तो था कि हाँ, पॉलीकैब के टाइम तक आते आते ये समझ चुका था मैं कि भाई कंपनी अगर होल्ड करे रहता हूं मैं हमेशा के लिए, तो वो जिंदगी आजीवन वाली कामधेनु गाय है, वो हमेशा दूध देती रहेगी, ठीक है। लेकिन बेच के भी देखा, सीखा। जब 20% ओवर सर्किट लगा तो वहां पे भी मैंने बढ़ाई स्टेक्स, चीजें देखा सब कुछ, तो वीबीएल को नहीं भी निकाला।
आज जैसी वीबीएल है वैसी उस समय मेरे पास पॉलीकैब भी सेम इक्वल वे में चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, पिलर्स भी होने चाहिए। वो भी अपने आप में एक पिलर था जिसको मैंने उखाड़ा। ठीक है, मैंने उसकी वजह से रिस्क एपेटाइट कमाया या मैंने कुछ सीखा, चीज़ें करी, तो चलता है। तो ये सब चीज़ें फेजेस चलते रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक बात ये देखो, अब डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, तो उन पे चीज़ें उसी हिसाब से आगे मैं डिलीवर कर पाऊँगा। है, तो यहाँ पे बात कर लो तो ये देख सकते हो, अब ये कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड है, सब कुछ है, और ऑल इन ऑल टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, क्या कुछ है। अगर ये लगता है कि एआई की वजह से ये कंपनी चल ही नहीं सकती, या इसका कैश फ्लो कम है, आने का चांसेस ही नहीं है, ख़त्म है, तो और देख सकते हो टॉप से। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं सर, सर ने डिस्कस किया, सर का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सर की डिपेंडेंसी इस अकेली कंपनी पे नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। ये हम कोई भी बड़ी सी बड़ी दिग्गज कंपनी को भी हम ये बात मान के चलें कि ये कंपनी मुझे, मतलब ये कंपनी अगर जीरो हो जाती है तो मैं कहां रहूंगा, धक्का लगेगा, झटका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं कहां रहूंगा, मतलब कि मैं सरवाइव करूंगा कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, खराब तो लगेगा, दुख तो होगा, लेकिन यस कि यार, यस बड़ा डेंट मारेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं रिपेयर करा सकता हूं। जैसे आप मान लो कार लेके जा रहे हो, एक एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे, एक जनरल मान के चलो एक्सीडेंट होता है, तो कार में स्क्रैच लगता है, डेंट लगता है, भयंकर भीषण एक्सीडेंट होता है, फिर जो आपके सीट बेल्ट्स हैं और जो बैलून्स खुल जाते हैं, उन सब की सेफ्टी, और कौन सी टाटा गाड़ी की ज़्यादा सेफ्टी है, मारुति की एक अलग सेफ्टी है, या मतलब मानते हो ना, तो लाइफ किस में बच पाएगी, किस में नहीं बच पाएगी, किस ऑब्जेक्ट से आपका एक्सीडेंट हो रहा है, किस स्पीड से आप चल रहे, तो दूसरी गाड़ी किस स्पीड से आ रही थी, एक कैलकुलेशन होता ना। आपको ड्राइविंग में कितना एक्सपीरियंस है, सामने से जो बंदा आ रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेटेड लेके चलनी पड़ेंगी कि हाँ भैया, छोटा मोटा डेंट पड़ गया, स्क्रैच पड़ गया, कोई बात नहीं, रिपेयर शॉप में जाएंगे, एक पैसा देना पड़ेगा ना भाई, पैसा देंगे, वहाँ पे वो कार रिपेयर हो जाएगी, दोबारा से पेंट वेंट लग जाएगा, कार ठीक है। एक होता है कि बियॉन्ड डैमेज बियॉन्ड रिपेयर वाली कंडीशन आ गई, तो इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा। तो यही बात है कि पोर्टफोलियो को भी आपको वैसे ही समझ के चलना पड़ेगा कि भैया, मैं इतनी सब गाड़ियां मेरी ट्रांसपोर्ट में चल रही हैं, 2-4 मेरी वर्कशॉप में जरूर खड़ी रहेंगी, और एक आध दो कंडम भी हो जाएंगी। नई गाड़ी निकाली थी ब्रांड न्यू, लेकिन इतना भीषण एक्सीडेंट हो गया कि भैया वो कंडम हो गई, जीरो हो गया, उसका इंश्योरेंस ही करना पड़ा, या फिर इंश्योरेंस भी उसका नहीं मिल पाया इतना, क्योंकि उसमें ऐसी कोई टर्म कंडीशन लगी थी जिसकी वजह से मुझे उसका आधा ही पैसा मिला, या समथिंग लाइक दैट। या आप की गाड़ी से ही किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि भैया, और इंश्योरेंस आपका जो है उसी समय लैप्स हुआ था, और चीज़ें ऐसी हो गई। लेकिन ये बात तो तय है ना कि ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला अगर एक ही गाड़ी, एक ही ट्रक पे डिपेंडेंसी रखे, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं चलेगी भाई। एक गाड़ी से वो दूसरी गाड़ी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवीं, क्या हर ट्रक ने बराबर पैसा कमाया क्या? ना भाई, कोई 1,10,000 कमाया तो किसी ने 90,000 रुपये कमाए, डिपेंड ऑन द डील्स। लेकिन एक ट्रक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, छह से, अब उसके पास 50 ट्रक्स की लॉबी है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वो चला रहा है, तो ही विल बी इन प्रॉफिट्स ऑल इन ऑल। और 1 से 50 तक पहुंचाने का जो पोटेंशियल उसमें आया, तो वही मार्केट है। आप अपने पोर्टफोलियो कैसे इनहेंस कर रहे हो, कैसे आप किसी कंपनी पे उसे पढ़ रहे हो, सेक्टर को पढ़ रहे हो, कितनी क्वांटिटी लेके चल रहे हो, कैसे कैसे ऐड ऑन कर रहे हो, फ्यूचर क्या सोच के चल रहे हो, और ऐसे कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। और फिर ये भी सोच रहे हो कि हाँ यार, मैं गलत भी जा सकता हूँ, तो गलत जाऊंगा तो कितना डेंट पड़ेगा। मान के चलो वीबीएल है, नहीं चला ना, टॉप से काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, रिटर्न बनाया था, लेकिन अपन होल्ड किए हुए हैं भाई। ठीक है, क्या वो डिसीजन सही है? मुझे नहीं पता बिल्कुल सही है कि नहीं है। क्या वो डिसीजन बिल्कुल गलत है? मुझे नहीं पता। कंपनी में इंटरनल फ्रॉड नहीं है, ठीक है, एक बैकअप दिए हुए है पोर्टफोलियो को, इट्स ओके। बहुत कुछ मैंने बेचा है जो मल्टीबैगर बन गया है, बहुत कुछ ऐसा नहीं भी बेचा है जो मल्टीबैगर नहीं बना, ऊपर से नीचे भी गिरा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सोच के चलोगे, जब चीज़ों को अपडेट करोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, सेंटिमेंट्स और न्यूज़ की बेसिस पे चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे बोला जाता है कि भैया देखो सर, ड्रैगन में प्रोमोटर्स ने बेचा, एफआईज ने बेचा, डीआईज ने बेचा। भाई ये सिनेरियो आप जाके थोड़ा सा डीपली पढ़ो ना चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी मैं क्या कह सकते हैं, तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कि जाके जैगल को पढ़ लो, देख लो। भाई ये कंडीशंस, कैश फ्लो कम है इस वजह से गिर रहा है, या क्या कुछ है, या यही कंपनी पैसा बना देगी ना, मुझे केवल इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है, इस बात का कि भैया फ्रॉड से बचा रहा हूं मैं, बस। मेरा एक ही मोटो रहता है कि मैं ऐसे किसी प्रमोटर या कंपनी में नहीं बना रहूं कि वो फ्रॉड करे।
बिजनेस की करने की पूरी उसने ताकत लगाई, कोशिश करी, नहीं चला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 400 का शेयर 200 पे पड़ा हुआ है, बड़ी क्वांटिटी लगी हुई है, धीरे धीरे करके जिसे मैंने बढ़ाया हो, और वो 8 साल तक ना चले। 400 का शेयर 200 पे 50% का तम, ठीक है, और मेरा उसमें मान के चलो 4 लाख रुपए लगा था, 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो 2 लाख पे पड़ी हुई है, पड़ी हुई, लेकिन फ्रॉड ना कर रही है, ठीक है यार, फंस गए, ठीक है, देखा, ठीक है, वो भी मुझे लर्निंग्स देके जाएगी कि जो अगला पैसा लगेगा वो हम सोच के लगाएंगे, हाँ भाई मुझे इस तरह की कंपनी में जाना है, या इसमें क्या चीज़ ऐसी मिस होगी जिसकी वजह से ऐसा, और वो भी फिक्स नहीं होता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने नोटिस करी थी और ये हर बार अब इसी तरह से मैं चलूंगा तो अब गलती नहीं होगी, नहीं, हो सकता है कोई तीसरी तरह की गलती दिखाई पड़े, या उसी तरह की गलती में फिर दोबारा से आपको दिखाई पड़े, उस गलती को मिनिमाइज करो कि हाँ भैया यार ये मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही नहीं था, आई शुड नॉट गो लाइक दिस, अप टू कब कि भैया इतने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से नहीं। तो अब यहाँ पे जैसे मैं आप देखोगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, कहोगे कि सर प्रमोटर्स बेचे, जैगल कंपनी की बात करें, ठीक है, 44.20 से 44 इन्होंने भी थोड़ा सा रिड्यूस किया, ओके। यहाँ पे जो कह सकते हैं एफ आईज हैं 8.64 से 7.6, इन्होंने भी बेचा, 8.63 से 7.75, छोटी मार्केट कैप की कंपनी में इतनी बड़ी बड़ी स्टेक्स एफ आई जी क्यों ना, यानी अपने आप में एक तो थोड़ा सा मतलब एक सहारा तो देती हैं कि ठीक है कुछ तो सही था। जबकि ऐसा नहीं है, जेंसॉल में भी आ जाओगे तो वहाँ पे जब स्टार्टिंग में थी तो भैया उन लोगों के प्रोमोटर्स उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने चूना लगाया, तो वो भी हमें देखना कि हाँ भैया अगर ये हो सकती है डेंट लगेगा और सबको लगेगा भाई, तो उस समय लॉस में भी निकल लो, देखना जाएगा, अपडेट्स लेते रहना पड़ता है इसीलिए। और बाकी माल फिर कहाँ इन्होंने रिड्यूस किया तो माल कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। क्या ये स्थिति पहले कभी हुई है? अगर आप इस चीज़ को चेकआउट करना चाहिए भाई ठीक है, इन्होंने 44.20 से 44.13 किया था, 44.20 44.21 यहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ा सा मान लो कम किया, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 44.21 से 44.20 8.44 से, लेकिन इनने बढ़ाया, ठीक है, यहाँ इन्होंने कम किया, लेकिन किसी ने बढ़ाया, तीनों ने क्या कम किया, ऐसा कभी स्थिति बैठी है, ठीक है। तो उसमें हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे तो जैसे प्रोमोटर्स ने बढ़ाया, जहाँ प्रोमोटर्स ने भी कम कराओ तीनों ने कम कराओ, ठीक है, तो वैसी स्थितियाँ 43 से 40 इनने कम किया, 6 से 9 लेकिन एफ आईज ने बढ़ाया, 43 से 43 93 इनने कम किया यहाँ, लेकिन यहाँ पे एफ आईज ने बढ़ाया, 43 से 93 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बराबर है, ठीक है, यहाँ 44 से 43.93 यहाँ प्रोमोटर्स ने कम किया, एफ आईज ने भी 13 से 11 किया, कम किया, और यहाँ पे देख सकते हो डी आईज ने भी कम किया, यानी दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के ब्रैकेट में जो है कि तीनों ने कम किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। रीजंस फाइंड आउट करो, देखो जाके समझो कि यही स्थिति आज फिर दिखाई पड़ रही है। शेयर तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, चीज़ें हैं, आज भी वो एग्रीमेंट कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि हाँ भाई हो सकता है कासा ने स्ट्रगल कराए, दिक्कत दे, प्रॉब्लम दे, एआई प्रॉब्लम दे, लेट इट बी, आपको डिपेंडेंसी रखनी नहीं है और अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों को इनहेंस करना है धीरे धीरे। तो और ज़्यादा कुछ क्या ही कहूँ मैं, तो बाकी फ्राइडे में बोला जाता है, जैसे डिस्कस कर रहे हैं ये लोग कि भाई मार्केट में सर डेंट बहुत लगता है फ्राइडे को, ये वो तो करेगा, लगेगा तो लगेगा भाई। अडानी स्टॉक्स की बात कर लो, यहाँ पे जो है कि और चीज़ों में देखा जाए, अब जैसे यहाँ पे स्काई गोल्ड रिजल्ट्स आर वेरी फाइन, वेरी गुड, ठीक है, ये देख सकते हो किस तरह से शार्प प्रॉफिट बुकिंग गिरावट हुआ, 360 के आसपास शेयर चल रहा है, ठीक है, 5 डेज़ में देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एक महीने की बात करोगे तो एक लेवल पे है भाई, 350 के लेवल के आसपास तक चल रहा है शेयर, एक लेवल बढ़ा के, और उन्हीं लेवल्स पे ये चल रहा है। 6 महीने के करीब का देखेंगे तो अपने एक लेवल को उठा चुका है, 300 से 350 के लेवल पे चला रहा है शेयर अपने आप को। रिजल्ट्स आर ऑलवेज ओके, तो 350 पे सपोर्ट लेवल का एक काम कर रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हो चीज़ें फ्लैट है, दिखाई पड़ रही हैं कि भाई एक साल से 350 पे बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, बार बार आ रहा है, बस यहीं पे जो है दम तोड़ देता है रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये लंबा फेज मिलता है, देख रहा है भाई ये कंपनी में इंटरनल दिक्कत नहीं है, चीज़ें नहीं है, बशर्ते बस सबसे बड़ी चीज़ इस बात पे देखो कि फ्रॉड की बू तो नहीं आ रही है, उसके पास कितना प्लेज हो रहा है, कितनी स्टेक्स हैं, किस हिसाब से रिजर्व्स हैं, किस हिसाब से कैश फ्लो है, कितने मार्केट कैप की कंपनी है, कंपटीटर्स कितने हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं, कस्टमर्स कौन कौन हैं, एक्सपोर्ट्स पे कितनी डिपेंडेंसी है, ठीक है, विद इन द इंडिया कितना मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं ये। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इन्हीं सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, लोग शेयर करते हैं, अपनी लीडिंग्स लाते हैं, लर्निंग्स लाते हैं, मुझे तो वहाँ से बहुत मदद मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1500% तक का रिटर्न बना हुआ है। मैंने अभी आपको दिखाया ना कि फाइनेंशियली फ्री तो मैं केवल टिका रहता तो बना हो जाता था कि बिजॉटिक में 8 लाख रुपए बन जाते,
एक्सिकॉन में और भाई 1.5 लाख रुपए वो 1.5 लाख रुपए और बन जाते हैं। ठीक है, ई फैक्टर में भी इस तरह की कंडीशंस थी। ऐसी बहुत सारी कंपनी छूटी भी हैं जिन्हों को मैं नहीं याद है मेरे की, जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाए होते हैं। पॉलीकैब की बात कर लो, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। वॉर रिन्यूएबल्स की बात करते थे कि भाई इतना इसमें इतना लगा दिया होता तो वो इतना बन जाता। हाँ बिल्कुल बन जाता। फिर आएंगे वो फेजेस, ऑलवेज। आपको बस टिकना है धीरे धीरे। जब तक कंपनी, अगर जो कंपनी मान के चलो प्रोमोटर्स गड़बड़ नहीं करने वाले, बाई द चांस मान के चलो बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ है, और वो काम भी कर रहे हैं, कंपनी भी बढ़ रही है, और आपका धीरे 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 स्टेक्स लग गया है सही, तो बहुत ज़्यादा पैसा इन स्मॉल कैप्स में, कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 8 से 10 साल 2 या 3 कंपनी भी चल गई तो आपका वारा न्यारा हो गया, काम खत्म। और वहीं पे अपनी कैपिटल और उस पर कमाए हुए इंटरेस्ट जो एफडी के बराबर के हों, उतना अपना रिस्क एपिटाइट को इंक्रीज करते रहो पोर्टफोलियो में धीरे 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 धीरे। मत बनने दो पैसा, नॉट रिक्वायर्ड, चलता रहेगा। रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, चलेगा। आप कहोगे सर आप लॉन्ग टर्म की लेकिन प्रॉफिट्स बुक करते हो। मैंने बोला ना कि रिस्क एपिटाइट को भी बढ़ाना है। सब चीज़ एकदम से पूरी बताई है, सिखाई है, खिलाई नहीं जा सकती है। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे डॉलर की, तो ये भाई जब भी गिरा रहता है देख सकते हो, एक 90-91 रुपये के आसपास का बेस बनाने की कोशिश में है, बाकी गिरता तो ये रहता ही है। ठीक है, बिटकॉइन की बात करोगे, कल करीबन 52-51 पे दिख रहा था लाख के आसपास, आज 61 लाख के आसपास चीज़ें हैं, तो 1 करोड़ पे भी था। ठीक है, ऑयल मार्केट में बात, तो इसका इम्पैक्ट बैठता ही बैठता है जो है इंडियन मार्केट में। यहाँ देख सकते हो जब जितना महंगा होगा उतनी दिक्कत होगी। 71 रुपये 53 पैसे के आसपास का आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। मार्केट की बात करोगे थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में है। और जहाँ तक बात करेंगे बाइंग की और उनकी, अब ये देखो इन्होंने स्मॉल कैप को दिखाना ही बंद कर दिया। पहले दिखाते थे, यहाँ पे अभी इन्होंने ऑटो डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं रहा। तो भाई ठीक है, तो जो वक्त होता है ना, या लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं भाई। अब यहाँ पे इन्होंने बोला यार क्या ही स्मॉल कैप को यहाँ पे इसको जगह दो, ये तो गिरे ही पड़ा है सितंबर 2024 के बाद से, तो नीचे ही है और पता नहीं कब उठेगा नहीं उठेगा। बोले ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने और वो स्मॉल कैप पहले पुराने वाले साइट में जाओगे तो वहाँ पे ये दिखता था। अब भी जो है ये इसमें ऑटो का जगह डाल दी है क्योंकि वो करेक्शन में रहता है। तो ये है, आपको अपने हिसाब से सोचना है। दुनिया तो जो चमकता है ना उसी की तरफ चलती है। ठीक है, यहाँ पे बात करो 26 तारीख की, आज की डेट, तो यहाँ पे 3-3.5 हज़ार करोड़ की एफ ने सेलिंग करी है। तो सुबह जो मार्केट जो गिरना चालू हुआ वहाँ पे एफ ने बेचा है माल। ठीक है, किसी ने खरीदा है। बाद में यहाँ पे देख सकते हो 5,000 करोड़ की बाइंग आई है, तो ये इसमें डी का बहुत बड़ा हाथ रहा। एफ ने भी हो सकता है चीज़ों को कहीं ना कहीं डील की हो, कुछ किया हो। तो होपफुली आप समझ पाए हो कि किस तरह से हमें उस थीम को समझ के चलना है कि जहाँ पे हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड भी रह पाएँ और चीज़ों को पोर्टफोलियो वाइज लंबे समय के लिए बने भी रह पाएँ। यहाँ देख सकते हो स्मॉल कैप 250 ये निगेटिव में, मतलब एक तरह से फ्लैट ही है। 1 वीक की बात करोगे तो देख सकते हो निगेटिव है। यहाँ पे 1 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे ये स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं लगभग फ्लैट। यहाँ पे आप बात करो तो 3 महीने में देख सकते हो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। 6 महीने की बात करो तो यहाँ पे ये हाल है। और इस तरह से लंबे समय में जाओगे तो चीज़ें अलग लेवल पे दिखाई पड़ती हैं। और ये देखना, ये सितंबर 2024 का ही डाटा होगा, ये देख सकते हो स्मॉल कैप सितंबर 2024 ये रहा जब मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे था। तो सितंबर 2024 में जब 26 लाख के प्रॉफिट थे तो ये स्मॉल कैप भी हाई था। तो वैसे ही मेरे पोर्टफोलियो में बिहेव किया। गिरावट हुई तो भैया गिरा भी, आज भी नीचे है तो गिरा है, बेसलाइन सपोर्ट है उतने के आसपास। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि चीज़ें चलेंगी जब चलता है। चाहे पोर्टफोलियो मार्केट चले, स्मॉल कैप चले तो चलता है पोर्टफोलियो, उसी रेशियो में चलता है, उससे काफ़ी बेटर चलता है। तो यानी आप सही रास्ते पे जा रहे हो। सिल्वर के पीछे लोग भागना चालू कर दिए थे, कोई बिटकॉइन के पीछे भागना चालू कर दिया था। ठीक है, चलो बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देख सकते हो 2,85,000 के आसपास सिल्वर चल रही है। गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड भी आप जो है यहाँ पे ये देख सकते हो कि गोल्ड का जो रेट है लगभग 1,62,000 के आसपास चल रहा है। तो सब जहाँ तेज़ी होती है लोग वहीं की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना चाहिए और उस हिसाब से लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को लेके चलना चाहिए अपने रिस्क एपेटाइट से। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।